सहायक हंसमुख, ये बालक इतने प्रसन्न क्यों है? शैतान सिंह जी, प्रसन्न होना तन मन के लिए लाभकारी होता है। सब जीवन का पूर्ण आनंद लेते हुए प्रसन्न चित्त है। किंतु मेरे समक्ष कोई भी इतना प्रफुल्लित हो, मुझे रास नहीं आता है। मैं इन सबको दुखी त्रस्त देखना चाहता हूँ। दूसरों की पीड़ा से ही तो मुझे आनंद मिलता है। बालकों, यहाँ आओ। मैं राक्षस शैतान सिंह हूँ। दूसरों को दुखी देख मेरा मन आनंद से भर जाता है। यही तो मेरे स्वभाव की विशेषता है। इसे विशेषता नहीं, अवगुण कहते हैं। बालक, तुम इसे विशेषता समझो या अवगुण, पर मैं तो ऐसे ही हर्षित होता हूँ। सबसे मजे की बात तो ये है कि अब मैं तुम सबके अंदर भी अपनी राक्षसी प्रवृत्ति डालने जा रहा हूँ। कुछ ही क्षणों में हम सब संग संग मिलकर उत्पात मचाएंगे। तैयार हो जाओ बच्चों। सब अपने नेत्र बंद कर लो, कोई कुछ मत देखना। अकड़म बकड़म काट कबाड़ा, बच्चों को देखो कैसे बिगाड़ा। अकड़म बकड़म काट कबाड़ा, बच्चों को देखो कैसे बिगाड़ा। अनर्थ, हमारे सहपाठियों के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति घर कर गई है। मित्रों, चलो आश्रम में आग लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। चलो चलो चलो, आश्रम में आग लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना भी चिल्लाओ, हम ऐसा ही करेंगे। हमें कौन रोकेगा? बाण चलाओ। रुक जाओ, तुम्हारा मन मस्तिष्क तुम्हारे वश में नहीं है। खबरदार किसी ने एक और अग्नि बाण चलाया तो। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। सहदेव, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? पता नहीं नकुल। इतना हर्ष तो हमें कभी नहीं हुआ। सही कहा। बालकों, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो हंसमुख, उसने अपने गुरु को भी रस्सी से बांध दिया। गुरुदेव, हम उत्पात मचा रहे हैं। इस क्रीड़ा में अत्यंत मजा है। हम आश्रम को अग्नि को समर्पित करने वाले हैं। हाँ। क्या तुम अपने आपे में तो हो? ये क्या हरकतें हैं? युधिष्ठिर, ये क्या चल रहा है? गुरुवर, एक शरारती राक्षस शैतान सिंह ने सभी सहपाठियों के अंदर अपनी प्रवृत्ति का वास कर दिया है। सब सम्मोहन के वशीभूत उत्पात मचा रहे हैं। उस राक्षस को प्रसन्न मनुष्य अच्छे नहीं लगते।
भाइयों, मेरे पास योजना है। सर्वप्रथम हमें अपने भूले बिसरे मित्रों को आश्रम से दूर लेकर जाना होगा। शरारती सहपाठियों, तुम्हें आनंदित होना है ना? तो आओ, मुझसे युद्ध करो। तुम्हारा सारा आनंद एक बार में निकाल दूंगा। दिखाओ अपना बल। हाँ, हो जाए आर पार का युद्ध। निर्णय रणभूमि में होगा। चलो। इन लोगों की हार देखकर मेरा मन गदगद हो उठा। प्रहार करते रहो मेरे साथियों। दूसरों के दुख में ही अपना सुख छिपा है। उन्हें और पीड़ित करो। उनकी पीड़ा में अपनी क्रीड़ा है। नदी में क्या कर रहे हैं? हम नदी में कैसे पहुंच गए? हस्तिनापुर युवराज धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को नदी में किसने गिराया? असली रोमांच तो अब आया। राक्षसी प्रवृत्ति में हमारे अहंकारी युवराज तो गुम ही हो गए थे। चलो। बालकों, तुम इस भूल में मत रहना कि तुमने इन सारे बालकों को मेरे बंधन से मुक्त कर लिया। इन्हें पुनः मेरी प्रवृत्ति के अधीन करना मेरे लिए चुटकियों का काम है। अकड़म बकड़म काट कबाड़ा, बच्चों को देखो कैसे बिगाड़ा। मित्रों, सब अपने नेत्र बंद कर लो, अन्यथा राक्षस तुम्हें पुनः अपने सम्मोहन में जकड़ लेगा। बकड़म बकड़म काट कबाड़ा, बच्चों को देखो कैसे बिगाड़ा।
ये क्या हो गया? कोई इस नाग के बंधन से मुझे मुक्त करो! सहायक! स्वामी मैं यही हूँ, किंतु मुझे सर्प से अत्यंत भय लगता है। अरे तो मेरी कौन सी सर्प से मित्रता है? बालकों, इस सर्प को भगाओ। मुझे सर्पों से बहुत डर लगता है। भय अर्थात आप चिंतित दुखी हो रहे हैं। आपको रोना तो नहीं आ रहा? हाँ, मुझे रोना ही आ रहा है। इस सर्प की काया कितनी डरावनी है। मुझे बचा लो। आपको इस प्रकार भयभीत देखकर हमारा मन तो खुशी से फूले नहीं समा रहा है। हम तो इस क्षण का भरपूर आनंद लेंगे। मजे की बात यह है कि अभी तो मेरे पिटारे में बिच्छू बाण, मगर बाण और भी एक से एक बाण हैं। क्या? नहीं नहीं, अब कोई अन्य बाण मत चलाना। मैं समझ गया हूँ कि किसी के दुख पर आनंदित होना अनुचित है। मुझे क्षमा कर दो। गुरुवर, कृपया अपने छात्र को कहिए कि मुझे इस नाग से मुक्त कर दे। मैं वचन देता हूँ, आगे से मैं कभी किसी के दुख पीड़ा पर हर्षित नहीं होऊंगा। धन्यवाद। तुम बड़े ही चतुर बालक हो। तुमसे मिलकर मुझे तनिक भी आनंद नहीं हुआ। चलता हूँ। सहायक, जल्दी भागो।